नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत के साथ ऐसी शर्तें नहीं रखी जा सकती। संदेश खाली केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जालौर में बीजेपी की पूर्व विधायक के साथ मारपीट। हाई कोर्ट के पूर्व जज से ठगी धमकी देकर रुपए ट्रांसफर करवाए। केजरीवाल की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ अधिकारियों को नोटिस जारी किया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जमानत के साथ ऐसी शर्तें नहीं रखी जा सकती जिससे किसी आरोपी को ट्रैक किया जाए और फिर उसके बारे में निजी जानकारी जुटाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शर्तें पूरी तरह से असंवैधानिक हैं और निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें जमानत के साथ शर्त रखी गई थी कि आरोपी गूगल मैप के जरिए अपनी लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करता रहेगा। जस्टिस एएस ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि इस तरह की शर्त निजता के अधिकार के सेंध की तरह है। बेंच ने कहा कि कोई भी कोर्ट जमानत के साथ ऐसी शर्तें नहीं लगा सकता जिससे जमानत का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपा था। इसके खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया था कि निजी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई है। राजस्थान में बीजेपी की पूर्व महिला विधायक के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मारपीट की घटना जालौर से विधायक रह चुकी अमृता मेघवाल के साथ हुई है। इस मामले में जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक जालौर के राजकीय अस्पताल के ICU में एडमिट है। पुलिस के मुताबिक जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची। इसके बाद कोतवाली पुलिस पूर्व विधायक राजकीय अस्पताल लेकर आई, जहां पर उनका मेडिकल करवाया गया। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जज न्यायाधीश S चौधरी के साथ 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी ने जज से दूरसंचार अधिकारी राहुल तिवारी बनकर बात की। जज से कहा कि उनके नाम पर एक सिम चल रही है, इस सिम के जरिए गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके बाद बदमाश ने जज और उनकी पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जज ने बदमाशों के बताए गए खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। इस संबंध में वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में वकीलों से 2 अतिरिक्त मीटिंग करने की मांग की याचिका लगाई थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुस्कान पेट्रोल पंप में खड़ी 4 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपने सर पर अग्निशामक यंत्र, रेत और पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग और फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक आग कार से स्कूटी, मालवाहक ऑटो और क्रेन तक जा पहुंची। गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। पूरा मामला कुसमुंडा क्षेत्र के इमली छापर का है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जज तब भड़क गई जब एक शख्स बनियान पहने कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो गया। सोमवार को कोर्ट 11 में एक शख्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से शामिल हुआ। इस शख्स ने बनियान पहन रखी थी। जज जस्टिस BV नागरत्ना की जैसे ही नज़र उस शख्स पर पड़ी, वह भड़क गई। उन्होंने तुरंत पूछा कि आखिर यह कौन है जो बनियान में दिखाई दे रहा है। इसके बाद जस्टिस दत्ता ने भी पूछा कि क्या वह कोई पार्टी है या फिर ऐसा ही है। जस्टिस नागरत्ना का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने तुरंत कहा कि उसे बाहर फेंको, हटाओ उसे, यह कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट मास्टर से कहा कि प्लीज उसे हटाओ। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी। सीएम भजनलाल ने बजट से पहले ऐसे संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं।
युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर निर्माण में मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बीकानेर में रोडवेज के अधिकारियों की अनदेखी के कारण एयर कंडीशनर बसों का लाभ 1 महीने बाद भी पैसेंजर्स को नहीं मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 7 दिन में रोडवेज एयर कंडीशनर बसों का किराया तय नहीं कर पाया है। ऐसे में रोडवेज की बसें पिछले 1 महीने से गैराज में खड़ी पैसेंजर का इंतजार कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों में 1.82 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। सोमवार को 5,803 श्रद्धालुओं का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (SASB) के अधिकारियों ने बताया, आज 5,803 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 2 सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। मौसम विभाग ने दोनों यात्रा मार्गों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन में रुक रुक कर हल्की बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के पंचकुला में स्कूली बस के पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कूल बस रोड पर पलट गई, जिसमें करीब 40 बच्चे सवार थे। इनमें से ज्यादातर बच्चों को चोटें आई हैं। यह हादसा पंचकुला के पिंजौर के पास स्थित नौलटा गांव में हुआ है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों को रियल एस्टेट बाजार बनाने से रोकने के लिए राज्य सरकार रीको लैंड डिस्पोजल रूल्स में संशोधन करने जा रही है। इसमें उत्पादन शुरू करने से लेकर पेनल्टी लगाने तक की समय सीमा को कम किया जा सकता है। बाजार से सस्ती दर पर जमीन लेकर उसे बेचकर मुनाफा कमाने वालों पर भी सख्ती होगी। उद्योग मंत्री के निर्देश पर रीको इस पर होमवर्क कर रहा है। रीको अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 साल में भूखंड आवंटन शर्तों की पालना नहीं कराने वाले करीब 48 आवंटन निरस्त किए हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपये बढ़कर 72,910 रुपये पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 72,640 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 591 रुपये चढ़कर 91,300 रुपये में बिक रही है। इससे पहले चांदी 90,709 रुपये किलो प्रति पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपना ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। जलदाय विभाग ने अलवर शहर में बेहतरीन तरीके से हो रही पानी की सप्लाई को सही करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शहर के सभी वाटर सोर्सेज की मैपिंग की जाएगी। विभाग का मकसद यही है कि नलकूपों से सीधे पानी सप्लाई करने के बजाय पानी को पहले टंकियों तक पहुंचाया जाए और उसके बाद मोहल्लों की पानी की सप्लाई हो। राजस्थान के 50 राजकीय कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। खास ये है कि सभी कोर्स स्किल्ड बेस्ड होंगे, यानी ऐसे कोर्स जिन्हें करने के बाद जॉब की गारंटी रहेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी को कॉलेजों में लाएगी, जो कोर्सेज करने वाले युवाओं में से चयन कर उन्हें जॉब प्रदान करेंगे। इन कॉलेजों में धौलपुर का पीजी कॉलेज भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।